बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इरशाद गिरामी है, रब करीम ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात। रब करीम ने ये चीज़ें हमारे लिए हलाल फरमाई हैं, लेकिन उनमें से कुछ हराम चीज़ों का रब करीम ने ज़िक्र भी फरमा दिया। और ख़ास तौर पर ये जो मुर्गी है, इसका ज़िक्र हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी की हदीस शरीफ में आता है कि उन्होंने सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के साथ उन्होंने तनावुल फरमाया। तो हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुर्गी उनके साथ खाई, उनके साथ उनको खाते देखा। तो इससे हमें इसके हलाल होने की दलील बहुत ठोस मिलती है, जो बुखारी शरीफ में भी है और सही अहादीसों में मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि उसके बाद उलमा ने भी, हज़रत इमाम इब्न अल-क़य्यिम ने भी इसका ज़िक्र किया है, जो घरों में पाली जाती है मुर्गी, ये मैदे पर बहुत हल्की फुल्की होती है, हाजमा हो जाता है, आसानी से हज़म होती है। लेकिन कुछ मसाइल इस ज़माने में पैदा हो गए जिनका सबूत हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुल जल्लाला के अंदर लिखा है कि वो मुर्गियों के अलावा जो भी हलाल जानवर हैं, परिंदे हैं, अगर ये हराम खाना शुरू कर दें तो उनके लिए उन्होंने स्पेशल बाब बांधा है कि इनको कुछ दिन हलाल खिलाया जाए। जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया है कि कम अज़ कम 3 दिन मुख्तलिफ फ़ुक़हा के नज़दीक मुख्तलिफ अय्याम बताए गए हैं कि जो मुर्गी बाहर से कुछ मशकूक चीज़ें खा ले, कुछ हराम चीज़ें खा ले, तो उनको कुछ दिन बंद किया जाए या घरों में पाला जाए और साफ़ सुथरी ग़िज़ा हलाल खिलाई जाए। क्योंकि आजकल तो हमारे कुछ ममालिक में लोग इन चीज़ का ख्याल नहीं करते। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि कुछ मरे हुए जानवर, हड्डियाँ और उनका खून, ये सारी चीज़ मिक्स कर के उनकी फीड बना दी जाती है। इस पर फतवे तो आए हैं हलाल होने के, लेकिन जो हदीस शरीफ में आता है मा हाका फी नफ्सी का, जो दिल के अंदर आपको खटका हो कि ये चीज़ खा रही है, तो उससे आदमी मोहतात रहे, एहतियात करे। तो मेरे नज़दीक मुझे याद है हमारे गुज़िश्ता 40 साल पहले, 50 साल पहले, अगर पुराने बुज़ुर्ग ये बात जानते होंगे, जब मुर्गी ज़िबा करते थे, देसी मुर्गी लेकर आते थे, फिर भी कुछ दिन उनको घरों में पालते थे। पालने के बाद हत्ता के इतना मुहतात तरीके से, अगर इसका तो ज़ाहिरी तौर पर तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये एहतियात में आता है कि जब वो कुछ दिन पाल कर फिर जब उसको ज़िबा करते थे, वो ये इसका सबूत नहीं है जो मैं चीज़ अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये एक अफजल है कि वो बावज़ू होकर उसको ज़िबा करते थे, तकबीर सही तरीके से पढ़ते थे। और जो शरई तौर पर फ़ुक़हा ने लिखा है 3 रगों को काटना बहुत ज़रूरी है, तो उस तरीके से वो काटते थे, हत्ता के नमाजी आदमी से ज़िबा कराते थे और क़िबला की तरफ मुँह भी कर लेते थे। हत्ता के यहाँ तक भी होता था कि उस मुर्गी की ज़बान निकाल कर उसकी चोंच में उसको दबा देते थे, फिर ज़िबा करते थे। उस वक़्त हमें बात ये समझ ना आती थी, अब ये बात समझ आई है कि जब मुर्गी की गर्दन को पकड़ा जाता है तो थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है ताकि वो ज़िबा हो जाए, तो उसकी जो ज़बान है वो खिंच जाती है, पीछे चली जाती है, तो वो रग पर सही छुरी नहीं चल पाती, वो गोया के मुर्गी की ज़बान की जड़ पर चल जाती है। तो इससे बचने के लिए वो उसकी ज़बान को उसकी चोंच के अंदर डालकर फिर उसकी गर्दन जब मोड़ कर ज़िबा करते थे, तो उसमें उसकी जो रगें हैं उभर कर सामने आ जाती हैं। फिर बेहतर तरीका है कि ज़िबा करके उसको छोड़ देना चाहिए। उसके हलने चुलने से उसका जिस्म का खून सही तरीके से निकलता है। और जो लोग उसको पकड़े रखते हैं या डब्बे में डाल देते हैं, जैसे दुकानदार, जिसमें आपने देखा होगा हमारे मुल्क के अंदर इतनी हलाल चीज़ को ख़राब करते हैं, जिसमें मक्खियाँ भी होती हैं, उसमें सफाई का इंतज़ाम भी नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी गलत हैं। और मैंने कई मरतबा देखा है, ये हमारे दुकानदार बैठे होते हैं, उनके अंदर सफाई का एहतमाम नहीं है, सिगरेट भी साथ पी रहे हैं, गाली गलौज भी साथ, उसके असरात आ जाते हैं। जितना हमारा ये भी तजर्बा है, जितना पाकीज़ा आदमी और साफ़ सुथरा और नमाजी
آدمی اس کو ذبح کرتا ہے اتنی زیادہ شیریں ہوتی ہے سالن کے اندر۔ اب اسلامی اصول کے ساتھ جب مرغی پالیں گے اور اس کی غذا کا خاص خیال رکھیں گے تو اس کی کیفیت، حتیٰ کہ جو پاک غذا جتنی پاک زیادہ کھائی جائے اتنی ہی روحانیت، اتنی ہی پاکیزگی، حتیٰ کہ اچھے کاموں میں انسان کو یہ نصرت ملتی ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، جو حرام کھا لیتا ہے اس کے برعکس اس میں وہ نحوست کے اثرات آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس پاک غذا کو پاک رکھے، اور میں حتیٰ کہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں، کسی کو رب کریم نے 1 بیگھہ زمین بھی دیا ہے یا تھوڑی کی رقبہ دیا ہے، اس میں یہ حلال جانور پالے جائیں اور اسلام کے صحیح اصولوں کے ساتھ پالے جائیں۔ حتیٰ کہ بعد میں ہمیں موقع ملا تو اس کا بھی ذکر کریں گے، جو لوگ زمین کا حق ادا نہیں کرتے، اس کا بھی حق ہے، زمین کا ہر چیز کا حق ہے۔ جو زمین کا حق ہے، جب اس کو اگاتے ہیں تو ایک سائڈ پر اگائیں، دوسری سائڈ کو دھوپ پر چھوڑ دیں، اس کو 1 سال اس پر کچھ نہ اگائیں، پھر نیچرل طریقے سے دوبارہ اگائیں، اور اس میں اگر کوئی جو دیسی کھاد ہے اس میں اگر انسانی فضلات ہیں یا حرام جانوروں کے ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ صاف شفاف پانی بھی دینا چاہیے۔ کافی چیزوں کا جو آج کل سپرے آ گئی ہیں، کھاد آ گئی، ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ میرا ایک جاننے والا دوست ہے، فیصل آباد میں گوجرا میں رہتا ہے، اس نے مجھے اپنے سارے رقبے دکھائے۔ اس نے کہا کہ نہ میں کھاد دیتا ہوں جو یہ یوریا کھادیں نئی جو کیمیکل والی آ چکی ہیں، ایڈوانس چیزیں ہیں، نہ سپرے کرتا ہوں، صرف صحیح طریقے سے عشر اور زکوٰۃ دیتا ہوں۔ جب ہم اسلامی اصول پر آ جائیں گے تو رب کریم ہمیں موسلا دھار بارشیں عطا فرمائیں گے۔ جیسا آپ جانتے ہیں ایک ملک ہے مدغشقر، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا نیشنل جغرافک پر، تو وہاں دن میں 3 مرتبہ بارش بھی ہوتی ہے اکثر اوقات، کیونکہ وہاں جنگلات زیادہ ہیں، جانور زیادہ ہیں، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ جانور، اگر یہ پرندے، اگر یہ مخلوقیں نہ ہوتی تو ہمارے لیے قطرہ بھی نہ آتا، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، کیونکہ جب مسلمان انسان نافرمانیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے نحوستیں آتی ہیں، تو بارش کے لیے ایک مسنون طریقہ ہے، وہ ہے صلاۃ الاستسقاء، وہ بھی پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمیں اسلامی اصولوں پر چلنا چاہیے۔ رب کریم ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور حلال روزی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔